ज़िंदगी हमें ऊपर नीचे लेके जाती है इमोशंस के थ्रू। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, कई बार दुखी, कई बार हम उदास भी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि हम घर पे झगड़ा हुआ है, हम उठ के ऑफ़िस जब आते हैं तो क्या हम 100% अपना ऑफ़िस में दे सकते हैं? नहीं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें 3 थिंग्स चाहिए, 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हर रिलेशन को बांधती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, फादर सन है, फादर मदर हैं, बहन भाई हैं, बॉस एंड एम्प्लॉई है, या कोई भी हैं। 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। एक है लव। हमें ज़िंदगी में प्यार या तो किसी के साथ होता है या नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते मैं 60%, 70%, 80% प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। या तो हम किसी से प्यार करते हैं या नहीं। नफ़रत बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन कई बारी भी मोर देन लाइक। तो विद अ बॉस एंड विद अ कलीग हमारा मोर देन लाइक होता है, एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारा लव होता है। सेकेंड पॉइंट है रिस्पेक्ट। हर एक रिलेशन की नींव है रिस्पेक्ट। चाहे वो आपके घर में जमादार हो, नौकर हो, आपका ड्राइवर हो, उसे भी रिस्पेक्ट चाहिए। अगर ऑफिस है, कलीग है, बॉस है, रिस्पेक्ट चाहिए। हस्बैंड वाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए। इन लॉज में, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ में रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली हमें कमानी पड़ती है, ये हमें विरासत में नहीं आती। और रिस्पेक्ट आप उम्र भर कमा सकते हो या गंवा सकते हो। तो रिस्पेक्ट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तीसरी और अहम चीज़ है ट्रस्ट, विश्वास। हर एक चीज़ विश्वास पे दायरे है। विश्वास क्या है? विश्वास आपके बहन भाई के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बिजनेस एम्प्लॉय में, पार्टनर्स में, कहीं भी हम विश्वास के साथ ही काम कर सकते हैं। जब मालिक अपने घर से बाहर जाता है, पूरा घर छोड़ के जाता है अपने नौकर पे, तो विश्वास पे छोड़ता है। बिजनेस छोड़ के कोई जाता है बाहर तो वो विश्वास पे होता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, हर एक की बुनियाद है, वो है लव, प्यार, ट्रस्ट, विश्वास, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। ये 3 चीज़ों के बगैर कोई भी रिलेशन वर्थ इट नहीं है। इमोशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आज इसे समझते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर सकते हैं। एक पॉइंट ये है कि कभी भी कोई तुम्हें कुछ कह रहा हो, पहले सुनो फिर रिएक्ट करो। नहीं तो सुनने से पहले ही हम रिएक्ट कर देते हैं, हम कुछ कह देते हैं जिससे बात बिगड़ जाती है। दूसरा पॉइंट, हमारा टोन वॉइस का बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बारी हमारी नाराज़गियाँ क्या कहा पे नहीं, कैसे कहा पे होती हैं। तो टोन को मॉड्यूलेट करें, आराम से प्यार से बात करें। और तीसरा और बहुत अहम पॉइंट, कभी मत भूलें कि हमारे रिश्ते, हमारे मूड्स और हमारे इमोशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे रिश्तों को मेंटेन करके रखें, क्योंकि ये ज़िंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध